भक्त अपने को चूर्ण कर देता है। और आप देखें जब चूर्ण बनता है तभी उसी से कुछ जीवन में मिलता भी है। धूल बहुत छोटी है, लेकिन सारे संसार में उसके ऊपर से लोग चलते हैं। लेकिन दूसरी ओर आप विचार करें कि संसार में जो धरती के भीतर खेतों में है वो भी तो धूल ही है। धूल जब कोई बन जाता है तो उसके भीतर कुछ अंकुरित होने की क्षमता आ जाती है। धूल में बड़ी शक्ति है, वो नूतनता प्रदान करती है, नवसृजन देती है, व्यक्ति के भीतर बल प्रदान करती है। और संसार में जितने अंकुर फूटते हैं वे सारे धूल के भीतर से ही फूटा करते हैं। इसलिए दास अपने को जब छोटा मान लेता है तो ऐसा मत समझिए कि समाज के लिए वो अनुपयोगी हो गया, समाज को उससे कुछ नहीं मिलेगा। हमारी संस्कृति समाज से व्यक्ति को बहुत दूर नहीं ले जाती। कई बार निवेदन कर चुका हूं, पलायनवाद हमारी संस्कृति का अंग है। हम लोगों को कर्म करते हुए बहुत दिनों तक जीने की आज्ञा शास्त्र ने दी है। आप सुपठित लोगों ने, सभी ने वो मंत्र बहुत बार पढ़ा होगा, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषत गुंग समा। व्यक्ति को कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की आकांक्षा करनी चाहिए। और अभी भी लोग मानते हैं कि हनुमान जी जो भगवान के दास हैं अभी भी हैं। और यदि ऐसा न होता तो तुलसीदास जी महाराज को 400 वर्ष पूर्व उनके दर्शन कैसे हुए होते। भगवान का दास अनंत काल तक रहता है और भगवान के दासों की सहायता भी करता है और बड़ी शक्ति होती है उनके भीतर। गोस्वामी तुलसीदास जी के भीतर दास्य भक्ति है। पूरी विनय पत्रिका पढ़िए, अपने दोषों का वर्णन कर रहे हैं अपने स्वामी से बार बार। कैसे देव नाथ ही कोरी, बहुत प्रीति पूजाई बे पे, पूजी बे पे थोरी, कैसे देव नाथ ही खोरी। हे भगवान, यदि मेरी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही तो मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूं। बहुत प्रीति पूजाई बे पे, अपना सम्मान कराने की बहुत इच्छा है, लेकिन दूसरे के सम्मान करने की इच्छा उतनी नहीं जागती है। बहुत प्रीति पूजाई बे पे, पूजी बे पे थोरी, कैसे देव नाथ ही खोरी। अपने मन की सारी इतनी बुरी वृत्तियां हैं उनको परमात्मा के चरणों में रोज विनय पत्रिका के द्वारा अर्पित करके अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। एक दिन विचित्र घटना घटी। सायंकाल किसी को अपनी कुटीर के पास रहने नहीं देते थे। दर्शन करने वाले आते, जब कीर्ति बढ़ती है तो लोग आते हैं। रात्रि हो गई। एक व्यक्ति ने कहा, बाबा रात्रि को कैसे जाऊंगा पार, क्योंकि नाव तो बंद हो गए और गंगा पार करके मुझे अपने गांव में जाना है। बाबा ने कहा, भाई कुछ भी हो मेरा नियम है, मैं अपनी कुटीर में और उसके आस किसी को रात्रि को रहने नहीं देता हूं। नाव तो मिलेगी नहीं तो बाबा जाऊं कैसे। गोस्वामी तुलसीदास जी कभी कोई चमत्कार तो दिखाते नहीं थे, पर उन्होंने कहा ये रहेगा, रात को बात करनी पड़ेगी। लोगों को पता लग जाएगा कि एक व्यक्ति को अनुमति मिली तो कल ये क्रम बन जाएगा, लोग आने लगेंगे। इसलिए उन्होंने कहा, जा भाई अब करते क्या, जल्दी में कुछ मिला नहीं। भगवान के ऊपर रोज तुलसी पत्र चढ़ाते थे। वो तुलसी पत्र उठा करके और अपने कलम से उसके ऊपर राम लिख करके उसको दे दिया। कहा, ले इसको अपनी मुट्ठी में बांध के रखना और तू गंगा पार करेगा, डूबेगा नहीं। अब उसने सोचा इतना बड़ा सिद्ध संत है, दिया है। और सचमुच जैसे वो जाने लगा, पूरी गंगा पार करने के बाद जब 2-5 हाथ रह गया होगा, तब उसने विचार किया कि देखूं तो सही इसमें ऐसी बात क्या है, जो इन्होंने कुछ दिया उसको देखूं तो सही। जब उसने खोल के देखा तो देखता है तुलसी पत्र। अरे तुलसी पत्र के द्वारा मैंने गंगा पार कर ली। जैसे ही विचार किया वैसे ही डूबने लगा। जब डूबने लगा तो उसके बाद उसने राम 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 किया, लेकिन अभी भी उबर नहीं रहा। अब उसने सोचा प्राण चले जाएंगे, इसलिए उसने कहा कि राम मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं। तो फिर भी डूबता ही जाए, गोते लग गए 1-2। इसलिए उसने जोर से उछल के कहा कि तुलसी के राम मुझे बचाओ। तुरंत वो बच गया और पार चला गया। दास के भीतर बड़ी भक्ति होती है, बड़ी शक्ति होती है, लेकिन वो उसे प्रकट नहीं करता है।